आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लिया जी। संजोग गुप्ता साहब हैं और क्या हैं ये, इंडिया से इनका ताल्लुक है ऑफ कोर्स, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ की एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं कंपनी है। ये हैं संजोग गुप्ता साहब, नए सीईओ। मुबारक हो भैया आपको, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड नया सीईओ चुन लिया। कहाँ से आया ये सीईओ? इंडिया से है। क्या करता है? एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है, एक इदारा है बड़ा, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर लोग होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। हमें पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान से किसी ने अप्लाई किया नहीं किया, मुझे 3,500 लोगों ने मैं अभी इस बात के ऊपर आता हूँ, कितने लोगों ने सीवी दी थी? ये 3,000, 3,500, 3,500। वो ये जितना काबिल भी है, ये जितना काबिल भी है, मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है और मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा रहता है कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई बन के चला रहा है। और हम कितनी दफा कह चुके हैं, और फिर आप अपने बंदे को लेके आए, फिर आपने लॉर्ड्स में रवि शास्त्री के लिए एक वो रूम दिया गया, पता नहीं क्या उसको वो दिया, मेरे जहन से बार बार निकल जाता है। आपके होते हुए ये 2-4 चीजें हो गई, वीडियोज में आप 11 दफा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये, और ये जो सीईओ है ये क्या चेयरमैन की मर्जी से लगता है? नहीं, ये है असल में, ये मेरा सवाल है। सीईओ को जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, और उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें है डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, उसके अलावा ईसीबी के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमस, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साई। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को परखा है, 12 को, उनमें से इनको तो 4 लोग मिल नहीं सकते उसके साथ यार? अब ये तो ये हो जाए तो वो हो जाए, फिर तो इसमें से जो आपने 4 बंदे गिराए, 2 का तो इंडिया से ताल्लुक है, एक श्रीलंका ने, एक श्रीलंका ने, एक इंग्लिश है, और इंग्लैंड का एक या 2 आप इंडियंस कह रहे हैं। इमरान ख्वाजा इंडियन नहीं है। अच्छा, वो दूसरा आखिरी जो बताया उसने, देवजीत साई जो इंडिया का सेक्रेटरी है बीसीसीआई का। सही है। तो चेयरमैन हो या सीईओ, ये जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, इनकी जब तक इजाजत नहीं होगी नहीं लगना चाहिए। तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने ही इसको पाकिस्तान का है। बोर्ड जो आईसीसी बोर्ड है उसने अप्रूव किया है इसको। आईसीसी बोर्ड ने पाकिस्तान भी है भाईजान, कहा क्या हो गया यार? मुझे एक चीज अनपोज भी नहीं आया, इसको सिलेक्ट किया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम 2 बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है, एक इदारा है आईसीसी। तो क्यों नहीं कोई उठता यार? मुझे तो ये समझ नहीं आती। पाकिस्तान से किसी ने दरखास्त ही नहीं दी आईसीसी की, कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान या तो जाता नहीं, या मतलब एक वसीम खान को अगर आप पाकिस्तानी तस्लीम कर लें, इज हाफ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन बरतानवी है वो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता कि दोहरी शहरियत वाले पे बिल्कुल, मुझे पसंद ही नहीं है, तो वसीम खान को आप भी गिनते नहीं है पाकिस्तानी। तो उसके अलावा क्रिकेट कमेटी आईसीसी की, उसमें संगाकारा है, उसमें गंगूली है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स किधर हैं? एक थे इकबाल सिकंदर आईसीसी के साथ थे, वो भी अब सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। तो मेरा कहना यह है कि दूसरे तो आपको बुरे लगते हैं, लेकिन आप तो अच्छे बनो। आपके जो लेजेंड्स हैं सारे बड़े, वो आईसीसी में किसी पोस्ट पर क्यों नहीं जाते? ज़हीर अब्बास साहब आखिरी प्रेसिडेंट थे, उनके बाद कौन गया? तो वहाँ के लिए तो एजुकेशन चाहिए होगी ना फिर आपको। बिल्कुल, एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन नहीं है तो वहाँ तो सिर्फ क्रिकेट बैट्स तो नहीं खेलना ना, वहाँ तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो क्रिकेटर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे है भी वो इस तरफ जाता ही नहीं है। वो या क्रिकेट बोर्ड में चक्कर में रहते हैं या वो टीवी पे के चक्कर में रहते हैं, उसके अलावा तो कोई तो नहीं। जो दूसरा आ रहा है पढ़ा लिखा शख्स, उसको कौन सा वाला? कौन सा? यही जो अभी आए हैं, गुप्ता साहब जो आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो 3-3,500 लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना, अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती। वरना आप अगर उसी कंट्री से, अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को भी बीसीसीआई बनाना चाहते। नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिकोडेड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर ये तनवीर अहमद और साथ में जो ये पत्रकार है, किस तरीके से बात कर रहे हैं, जो कि आईसीसी के नए सीईओ अभी अपॉइंट हुए हैं, जो इंडियन हैं, मिस्टर संजोग गुप्ता जिनका नाम है। उनके चलते ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी क्यों किसी की पोस्ट पे नहीं आता है। चलो, इनको तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी सुनाना चाहते हैं वो अवश्य सुनाएं। बाकी मैं आपको
अब जो नए आईसीसी के सीईओ बने उनके बारे में कुछ बताता हूं। तो दोस्तों, संजोग गुप्ता को सोमवार 7 जुलाई को आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों, उन्हें 25 देशों से आए 2500 आवेदनों में से चुना गया। संजोग गुप्ता वर्तमान में जियो स्टार में सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। वह अब ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एल्ड्रॉस की जगह लेंगे। जियोफ एल्ड्रॉस ने इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उन्होंने 4 वर्षों तक इस कार्यभार को संभाला। दोस्तों, इससे पहले आईसीसी के सीईओ का पद ऑस्ट्रेलिया के डेविड रिचर्ड्स, मैल्कम स्पीड और एल्ड्रस, दक्षिण अफ्रीका डेविड रिचर्डसन और हारून लोगट तथा भारत में जन्मे मनु साहनी संभाल चुके हैं। अपनी अपॉइंटमेंट पर संजय गुप्ता ने कहा कि यह अवसर उनके लिए सौभाग्यपूर्ण है, खास तौर पर ऐसे समय में जब क्रिकेट अभूतपूर्व विकास के लिए तैयार है और दुनिया भर में लगभग 2 बिलियन प्रशंसकों का जोशीला समर्थन प्राप्त है। यह खेल के लिए रोमांचक समय तो है ही, क्योंकि प्रमुख आयोजनों का महत्व बढ़ रहा है। अब इसी तरीके से व्यावसायिक अवसर बढ़ रहे हैं और महिलाओं के खेल जैसे मौकों की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करना तथा टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी अपनाने में तेजी, दुनिया भर में क्रिकेट आंदोलन को बल प्रदान करने का काम मैं करूंगा। दोस्तों, बताता चलूं, यहाँ पर 12 कैंडिडेट थे जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। आईसीसी की तरफ से जो बयान आया है उसमें उन्होंने इसको स्पष्ट किया। उसके बाद इसे नॉमिनेशन कमेटी को भेज दिया गया, जो आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रिचर्ड थॉमसन, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शमी सिल्वा और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया शामिल थे। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।